Dear students, I hope that you will be quite well. I am BK Jha sir. Today I will discuss about class 10th physics, reflection of light at plane mirror. First of all, आप लोग देख चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यहाँ कुछ पॉइंट का डिस्कस हम लोग करेंगे। सपोज ये प्लेन मिरर है, कोई रे ऑफ लाइट इस पर पड़ती है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस चली जाती है। यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। ये जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है। इन प्रीवियस वीडियोस आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इसे हम प्रीवियस वीडियो में इसको समझाए हुए हैं। अब हम लोग बारी बारी से इसके टर्म को डिफाइन करेंगे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे प्रीवियस वीडियोस तो इसके प्रीवियस वीडियो में ज़रूर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंसिडेंट रे पर। तो इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे, इसे हिंदी में आपतित किरण कहा जाता है। हिंदी में आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, द रे which fall on the surface of the mirror is called incident ray। वह किरण जो किसी मिरर के सतह पर पड़ती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। अब देखिए, ये जो रे इस पर पड़ी है, तो ये मिरर के जिस पॉइंट पर पड़ती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑफ द मिरर, the point of the mirror on
which incident ray fall, वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे पड़ती है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर, मिरर के जिस पॉइंट पर पड़ते हैं उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नॉर्मल। इसे हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब। द परपेंडिकुलर लाइन drawn at the point of incident is called normal। वह परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर खींचा जाता है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम लोग हिंदी में परावर्तित किरण कहते हैं। द रे सेंट बैक by the mirror, the ray sent back by the mirror, the ray which sent back by the mirror is called reflected ray। reflected ray वह रे जो मिरर के द्वारा वापस कर दिया जाता है, सेंट कर दिया जाता है, सेंट बैक कर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस तरह से हम लोग इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में समझ गए हैं। अब हमें समझना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। यहाँ ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called angle of incident। It is represented by स्मॉल आई। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। आपतन कोण जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
परावर्तन कोण। ध्यान दीजिए, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड normal is called angle of reflection, angle of reflection। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे आर द्वारा डिनोट्स किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, इसे स्मॉल आर द्वारा डिनोट्स किया जाता है। इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सभी टर्म्स को हम लोग बारी बारी से डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग बारीकी से हमारी सभी वीडियो को ग्रेजुअली देखिए। बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक केवल देखना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।